यूपीएससी तैयारी 2 में बाहर, लेकिन इस बार आपने पढ़ाई किया 2024 में, तो आपका सिलेक्शन हुआ। जो आपका नाम है संजय यादव, पिता का नाम श्री लालजी यादव, माता श्रीमती शांति देवी, ग्राम पोस्ट चोरैया, थाना कुटहन, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर। आपने बीए, बीएड, एमए, यूपी टेट, सीटेट परीक्षाएं उत्तीर्ण किए हैं और जैसा आप जानते हैं, जहां पे आप लोग देखिए जिस फार्म में आपका रैंक था तो आपका सिलेक्शन हुआ है। और हमारे क्लास के आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिना सिलेबस पूरा किए नौकरी पाए हैं यहाँ से, और आपका उत्साह कुछ महीनों में इतना अच्छा रहा कि बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगे आप। तो इसमें आपके बीच में कितने लोग जानते हैं आप? जो नहीं जानते थे उस दिन भी जान गए थे आप। तो बड़े धैर्य से आप आए हैं, ये बातें आप सुनेंगे और कुछ अनुभव जरूर पाएंगे आप। किसी सफल प्रतियोगी की बात अगर सुनते हैं तो अगर ध्यान दे दिए तो आपका 30% सिलेबस कम हो जाता है, क्योंकि कुछ तो विशेष आपने किया ही है। और बिहार जैसी परीक्षा में लोग बाहर भी हुए हैं, खूब ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे सिलेबस को बैलेंस को लेकर चलना छोटी बात नहीं है। और भी बता दें, बराबर मेडल पहनने वाले महिलाओं के बैच में भी लोग टॉपर, जो टॉप लिस्ट में थे विषय के, वो लोग भी बाहर हुए हैं, ठीक है। और बिना मेडल के, बिना कोई रणनीति के बहुत सारे लोग सिलेक्शन भी पाए हैं। तो विषय बहुत अच्छा था, उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हुए उन लोग के, और विषय भी खराब कर दी। लेकिन सिलेक्शन पाना बहुत बड़ी बुद्धिमानी होती, रोल नंबर छपना, यहाँ विद्वता नहीं इंपॉर्टेंट, बुद्धिमानी। तो आज हम लोग के बीच में आप हैं और बहुत खुशी होती है कि इस बैच से सबसे ज़्यादा प्रवक्ता बने हैं। तैयारी 2 में भी सबसे ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं, और अगर दोबारा भी परीक्षा हुई 3 करके, तब भी सब गिनने में जितने लोग आवेदन किए थे, आवेदन के अनुसार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आप ही लोग से हुए हैं। और कुछ लोग आप लोग जानते भी नहीं, वो हम ही जानते हैं। तो ये बैच बहुत ही अच्छा माना गया है सिलेक्शन के मामले में। बैच तो हमारे सब अच्छे हैं, लेकिन आप लोग कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। दिन भर पढ़ते हैं और शाम को सब्जी लेने के बहाने आते हैं, पहुँचते हुए चले जाते हैं और नौकरी भी पा जाते हैं। तो आप लोग का बैच बहुत ही संतोषजनक है, कम समय में ज़्यादा करते हैं। तो अब संजय जी की बातें हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आज गुरु जी की कृपा से हम इस मंच पर मंचासीन हुए हैं। शायद हम सोचे भी नहीं थे जिस पद को पाए हैं, गुरु जी की कृपा है। और गुरु जी कृपा के साथ साथ गुरु जी ने बताया था कि पढ़ने से ज़्यादा आप थोड़ा प्रभु का भी स्मरण किया करिए। तो हम मनकामेश्वर कई बार गए, उसके बाद मतलब लेटे हनुमान जी, मतलब जितना यहाँ इलाहाबाद में जितने भी मंदिर हैं हम लगभग वहाँ पे गए। और इसके बाद विंध्याचल जैसे मतलब पवित्र तीर्थ स्थल पर हम गए। और मेरी आस्था पहले जैसे मैं नास्तिक टाइप का था, धीरे धीरे मेरी आस्था इतनी जग गई कि मैं जैसे लगता है कि गुरु जी के बाद अगर मैं कहीं जाना चाहता हूँ तो बस वहीं प्रभु के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। लगभग मैं जब इस क्लास में आया था तो चोरी चुपके से ही पढ़ता था, और मेरी एंट्री ही मतलब चोरी से हुई थी। वीरेंद्र भाई थे, वो हमको बताए थे कहाँ चलिए सर के यहाँ पढ़िए। संपर्क में आने के बाद मैं यहाँ पढ़ना शुरू किया, लेकिन इन लोगों को बताया नहीं था, मैं दूसरे कार्ड पर पढ़ता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और मेरी गलती को मतलब चेक करने वाले लोगों ने पकड़ा। इसके बाद गुरु जी ने काफी कुछ जो भी कहना था गुरु जी ने मुझे कहा। और भूपेंद्र भाई थे जो कि सर के पास में दोबारा ले गए, मैं गलती अपनी स्वीकार की, और गुरु जी ने बोला ठीक है, आप पहले अपने आप आश्वस्त कर लीजिए कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और सही से पढ़ना है या फिर वही उद्दंडता ही करनी है। हमने कहा नहीं सर, अब दोबारा हमसे कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद से मैं कभी कोई गलती भी नहीं की हूँ। पूरे क्लास में आराम से आता था, बैठता था। और शुरुआती मेरा टेस्ट में ज़्यादा नंबर भी नहीं थे, 65 लगभग थे, और बीच में 80-85 लगभग होते रहते थे। लेकिन कुछ बातें सर की मुझे ऐसी लगी धीरे धीरे 1-2 महीने के बाद कि मेरी सारी रणनीति बदल गई थी। मैं 6 पार्ट पर मेहनत करने लगा था। डेली मेरा रूटीन था 5 बजे लगभग उठ जाइए, 24 कंडीशन उठ जाइए। और जब से मैं सर से जुड़ा हूं तब से मैं अभी तक घर नहीं गया हूं। घर वाले बुलाए भी कई बार, अभी तक मैं घर नहीं गया हूं। मेरा रिजल्ट आया है, और संजोग इतना अच्छा था कि गुरु जी के मतलब सामने ही मेरा रिजल्ट आया। मैं क्लास में ही था, गुरु से मुलाकात हो ही गई थी। इसके बाद तुरंत मैं सुबह उठा, भूपेंद्र भाई थे, संजय कन्नौजिया क्या है तो सर वो 10 से 12 वाले में पढ़ते हैं। इन दोनों लोगों को लेकर के मैं विंध्याचल के लिए प्रस्थान मतलब वहाँ के लिए निकल गया। वहाँ दर्शन करने के बाद आया, फिर आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कल कोचिंग बंद ही थी, और पढ़ाई के बारे में तो सर सब कुछ बताते हैं, बताने को हम भी बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन अब सर से ज़्यादा थोड़ी बता सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हम पढ़े भी नहीं हैं, हम वनडे एग्जाम के लड़के थे। हम यूपीपी में 2-3 बार बाहर हुए थे, फाइनल कट ऑफ पे बाहर हुए। और मेरी रुचि बहुत ज़्यादा उसमें थी। और मतलब होता था कि मैं पुलिस के एग्जाम देता था, दिमाग में रहता मैं यूपीएसआई हो जाऊँ, क्योंकि मेन ख्वाब मेरा यूपीएसआई ही था। घर वाले मुझे बीएड आज 3-4 साल पहले करवा रहे थे, लेकिन मैं बीएड किया ही नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि वर्दी चाहिए मुझे। शुरू सर होता ही है कि मतलब जब इंटर हम लोग किए थे तो सब वही पार्टी हमारी थी, चिल्लर पार्टी वाली, सब वही फोर्स वाले थे, सब दौड़ करना। और सर हम 2013 में जो हमारा हुआ था सर, उस समय मान लीजिए फाइनल मिनट बाहर उठे,
और जो वकील सदस्य सरकार थी सर, उसमें हम लोग दौड़ में सर 18 मिनट मारे 5 किलोमीटर, एक्सीलेंट रेसर थे हम। और इसके बाद सर तीसरी बार जब दिए तो उसमें भी हमारा रेस अच्छा था, लेकिन सर जीडी में मेरा रुचि नहीं था, मैं जीडी में दौड़ में ही बाहर हो गया था। तो सर होता जैसे कि हम तो चाह रहे थे वर्दी के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरु जी की शरण में जाएंगे और इस मुकाम पे पहुंचेंगे शायद हम। मुझे अभी भी पता नहीं क्यों लगता है कि मैं हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, अभी भी ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी बार मैं छटा हूँ और एकदम फाइनल कटऑफ पे छटता हूँ। अब की बार भी रिजल्ट आप सर देख लीजिए, सब पता नहीं आपकी कृपा कितनी बड़ी कृपा है कि मैं आज यहाँ पे मंचासीन हो गया हूँ। मैं सोचा कि मैं सर से कल रात में ही मुलाकात किया था, लेकिन सर बोले कि आप एक दिन और रुक जाइए, तो इसलिए मैं रुका और आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। पढ़ाई की रणनीति बताइए सर जल्दी। सर सुबह मैं लगभग अब आज 2-3 महीने से अध्ययन को कैसे मेंटेन किया आप? मतलब सामान्य अध्ययन में ज़्यादा लोग फेल हुए हैं। जी सर देखिए, हम पहले से सर वनडे एग्जाम के लड़के थे, तो थोड़ा हमारा कई बार कोचिंग वगैरह भी किए थे। तो सर जो हम अभी तक मतलब अगर कहीं एग्जाम देते थे मतलब कि जीएस में, तो हमारा 50% नीचे कभी आता नहीं था। लेकिन बिहार में पिछली बार मेरा 13 सही था, अब की बार 14 सही हुआ था। मतलब एक क्वेश्चन से बड़ा था। और एक गलती सर और हुई थी, मैं 2 क्वेश्चन रंगना ही भूल गया था। मतलब सर इतना आराम से पेपर दिया था मैं कि मुझे कोई हड़बड़ाहट भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं सर 2 क्वेश्चन कैसे रंगने में छूट गए मेरे। जीएस में छूटे भी, तो जीएस में छूटे जहाँ में जो नंबर बढ़ाना था। तो फिर सर जैसे पहले से मान लीजिए मेरा जीएस ठीक ठाक था, और जब सब आप यहाँ पे जब टेस्ट भी करवाए थे तो वहाँ भी मेरे मतलब लगभग नंबर अच्छे आते थे, मतलब 50% मेरा आ ही जाता। और सर सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले मैं कई बार कोचिंग वगैरह कर लिया था, लेकिन सर वही मतलब चोरी चुपके वाला मैं एडमिशन शायद कहीं लिया ही नहीं। पहली बार मैं एडमिशन लिया हूँ और पहली बार में सफल भी हो गया। मतलब सर मैं यूपीपी में एडमिशन करवाए थे, हमारा ग्रुप बहुत लंबा चौड़ा था और सर थोड़ा मारपीट वाला था, मतलब कि उद्दंड टाइप का था। तो सर सब लोग जब एडमिशन करा लेते थे, मैं किसी बताता भी नहीं था ज़्यादा, उनका कार्ड ले करके मतलब जाके प्रिंट करवा लेता था, सिग्नेचर भी बना लेता था, मुहर भी बनवा लेता था। और जब वहाँ मतलब मैनेजमेंट वाले बोलते थे कि किसी में दम नहीं है कि मेरे कोचिंग में वैसे पढ़ लेगा, मैं उन्हीं को दिखा के अंदर जाता था और बैठ करके मैं खूब हंसता भी था कि आप देख ही नहीं पाते, बताते हैं ऐसा। मतलब मेरे मन की जो चीज़ें थी कि मतलब मैं पास हो रहा हूँ, जिससे लगता है कि मैं एग्जाम पास हो रहा हूँ। सर कई मतलब मैं अभी तक पहली बार एडमिशन लिया हूँ। यहाँ नहीं बच पाए आप? जी सर, यहाँ बच नहीं पाए। और सर अच्छा हुआ कि मैं बच नहीं पाया, अब एकदम से बच गया। और सर जीएस के लिए सर जैसे आप बताए थे वही मतलब बीपीएससी जो मतलब पीसीएस की थी बुक थी, वही मैं पढ़ा था। उसको पूरा पढ़ भी नहीं पाया था, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदी अगर मैं अच्छा कर ले जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा। मैं इस ध्येय पे था। और सर मैं हिंदी में 80 में 71 क्वेश्चन सही किया हूँ, जो कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा रिजल्ट है। 80 में 71। मैं सोचा था जब पेपर देखने के लिए मुझे लगा कि मेरा 60% हो ही जाएगा अब की बार। जब मिला तब मुझे लगा मैं इतना ज़्यादा कहाँ से कर लिया। सिर्फ 14 क्वेश्चन मेरे सही थे, और 14 में सर 8 मैथ आया था, उसमें 7 मैथ मेरे सही, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, इंटर मेरा मैथ से है। और मेरे घर में सर मेरे दादाजी इंटर कॉलेज में थे, चाचा जी भी इंटर कॉलेज में हैं, और हमारे घर में सभी लोग मतलब इंटर तक मैथ पढ़ते हैं, इसके बाद सब ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब इसी हिंदी और संस्कृत से। कई लोग सर लगभग इस समय 5 से 6 लोग बीएड करके मतलब अब लगभग सभी लोग साथ ही में हैं, 1-2 साल आगे पीछे करके। अब सभी लोग हमें लगता है सर कि इसी परिवार में जुड़ेंगे, क्योंकि मेरा अब यहाँ से हुआ है तो मैं तो यहीं भेजूंगा। आप शांति बनाए रखिए। अरे भाई पूरा सुनेंगे तब ना बताएं 87 कहाँ पहुँचा है। 71 आप हिंदी में जोड़िए और 16 इसमें जोड़िए, कितना होगा? अरे 2 डिलीट वाले हमारे जुड़े हैं, डिलीट वाले थोड़ी बताए हैं हम, जो सही किए उसको बताएं ना। वो तो हमारा सौभाग्य, मुझे मिला है 2 नंबर। डिलीट वाला आप नहीं बताया? सर डिलीट वाला हम नहीं बताए थे, आपसे मैं 50 बताता था। इसके बाद कहता सर 2 मेरे मतलब डिलीट वाले अगर जुड़ेंगे तो ठीक है, नहीं जुड़ते सर बाहर हो जाता मैं। और आज तक सर मैं एकदम कटऑफ पे ही बाहर हुआ हूँ, जब भी हुआ हूँ। पिछली बार 72 कटऑफ थी, 72 मेरा नंबर क्वेश्चन सही था, डेट ऑफ बर्थ से बाहर हो गया था। और सर अब की बार डेटा मतलब जितना मेरिट गई उससे कम भी है और हो भी गया है, उसमें पहला स्थान भी है। क्योंकि सर मैं पहला स्थान बहुत प्रेफरेंस करता हूँ, इसलिए भगवान ने साथ दिया होगा कि पहले ही आपको चाहो जहाँ से, लेकिन पहला ही आपका है। और सर पढ़ने के लिए सर आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। और इस समय सर मैं लगभग काफ़ी वर्क करता था। 80 से 100 होना बहुत बड़ी बात सर, क्योंकि मैं 80 से जब 100 मेरा हुआ 2 साल लग जाता है। जी सर, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब सही दिशा में चल रहा हूँ। और सर रूप वगैरह सर मैं 10-12 याद कर लेता हूँ एक ही दिन में, क्योंकि मेरे दादाजी थे वो हम लोग बचपन से मतलब रूप रटवा देते थे। मान लीजिए सौभाग्य मतलब दुर्भाग्य मेरा है कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम लोगों को मतलब पूरे परिवार को, हमारा परिवार लगभग 40+ मेंबर्स होंगे लगभग, बहुत लंबा परिवार हमारा है। और सभी लोग मतलब पहले तैयारी कुछ और करते हैं, लेकिन घूम फिर के सब मास्टर बनते हैं। हम तो सर इधर सोचे भी नहीं थे। मेरा 3 बार बीएड एंट्रेंस निकला था, एक बार सरकारी में तभी मैं बीएड नहीं किया, 2 बार प्राइवेट हुआ, तो इस बार जबरदस्ती घर वाले करवा दिए कि बीएड आप मतलब पार्ट टाइम में रख लीजिए, अगर उसमें आपका नहीं होता तो फिर इसमें कर लीजिएगा। क्योंकि सर मेरा मेन ध्येय था यूपीएसआई के लिए।
लेकिन सर यूपीएससी में एक बार भी मेरा हुआ नहीं, मतलब कि मेरा कभी क्वालिफाई नहीं हुआ। आप पढ़िए, तैयारी करिए। अब सर आपके मार्गदर्शन में तो सोचेंगे जरूर एक बार, लेकिन सर अब ये जो मिला है ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और सर अब मुझे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, मतलब एक बार वही सर जब शिक्षक दिवस में मैं बोला था उस समय काँप रहे थे ज़्यादा, और कल जिसके पहले सब थोड़ा बहुत बोल दिए थे, और आज मुझे कोई डर नहीं, कोई हिचक भी नहीं लग रहा है। और सर आप बैठा के थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा ही दिए। सबसे बड़ी चीज़ सर कि आपने उस दिन कहा था कि आप धैर्य बनाइए, लेकिन सर धैर्य मेरे अंदर हो ही नहीं पाता, मैं एकदम जल्दबाजी में ही रहता हूँ, मतलब धैर्य नाम की चीज़ ही नहीं है। दरोगा का जी सर, एकदम पूर्ण वही। और लोग इसे गाँव में बोल देते हैं कि यार शरीर आपकी वैसे ही है, आप ऐसा ही लायक हो, तो लोग होता है कि हम वही तैयारी करें, लेकिन सर घूमते फिरते फिर वाकई वहीं गिरे जहाँ घर वाले पहले से थे। मेरे घर की सबसे बड़ी नौकरी, मतलब सभी लोग टीजीटी में थे, भाई पेमेंट वही लोग ज़्यादा रहेंगे, लेकिन पद में हम ही ज़्यादा रहेंगे अभी तक। और मैं खुश इसी बात की है, क्योंकि सर बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं है, परिवार की स्थिति बहुत मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उससे हमें नहीं मतलब कि पैसे के लिए सब कुछ है, लेकिन सर पद की जो गरिमा है हमें सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो सर जो पूछना पूछिए सर, ज़्यादा क्या हम बता ही पाएंगे, अभी इतना परिपक्व तो हुई नहीं है। विश्वास था कि 100+ कर लेंगे यहाँ पे? नहीं सर, शुरू में तो लगता था कि इतनी भीड़ देख कर लगता था कि हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर जब धीरे धीरे आपसे मोटिवेट हुए, मैं पढ़ने लगा, जैसे जब 6 पार्ट में अध्ययन किया तो ऑटोमेटिक नंबर बढ़ना शुरू हो गए। मैं सर से साहित्य पढ़ता था, उसके अलावा कुछ छूता ही नहीं था। करेक्शन में आते थे रोज? जी सर, जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, जब से आप मुझे समझाए हैं कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एक बात बताइए तभी एडमिशन आपका होगा, क्योंकि मैं सर डर गया था कि मेरा एडमिशन होने वाला नहीं है। लेकिन भूपेंद्र भाई हमारे लिए खुद गलती स्वीकार किए थे, 1 बार 2 बार नहीं 3-3 बार, और डेली मुझे कहते थे आप गुरुजी के पास चलिए। तो सर उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है, वीरेंद्र भाई थे कि आके पढ़ लीजिए, नहीं तो कहाँ जाएंगे यार। अच्छा, जब क्लास में आते थे टेस्ट होता था जी, किससे मोटिवेट ज़्यादा होते थे जो रिजल्ट आते थे? सर रिजल्ट मतलब सर देखिए, हम आते थे सर, मतलब लगता था कि जो ज़्यादा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हम पीछे से चल रहे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे एक दिन। मैं सर ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं करता था, क्योंकि नकल तो नहीं थे ना कभी? नहीं सर, कभी नहीं, नकल कभी नहीं करते। नकल के मामले में एकदम कोई दिक्कत, मतलब नकल मुझे कभी मिला ही नहीं। मतलब हाई स्कूल, इंटर, बीए कहीं भी मुझे नकल मिला ही नहीं मेरे जीवन में, नकल कभी भी नहीं मिला मुझे। और सर यहाँ नकल करके करते ही क्या, यहाँ नकल समय कौन से कल आ जाती। नहीं, आप दरोगा के योग्य हैं, और क्योंकि वहाँ बहुत दिन पढ़ाएंगे तब शिक्षक शांति आएगी। जी सर, हमें खुद ही लगता कि मैं अभी शिक्षक बन तो गया हूँ, धैर्य होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सर इतनी बार मैं छटा हूँ, मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। अभी मैं पहले डरता नहीं था, एग्जाम्स में कभी डरा ही नहीं हूँ, सच्चाई तो ये है। मैं एग्जाम सर जब 2013 में सर मेरा पुलिस मतलब 2015 में फाइनल हुआ था, उसमें मैं बाहर हुआ था जब, फिर इसके बाद इलाहाबाद आया था। जब मेरा रिजल्ट हो जाता था तो मैं तुरंत घर कूच कर देता था, फिर इसके बाद 1-2 साल वहीं मस्ती करता था, फिर इसके बाद आ जाता था। जब रिजल्ट नहीं होता फिर आ जाता था, और घर वाले मान लीजिए ताना बोलते ही रहते थे गाँव वाले। तो सर थोड़ा सा मैं उदंडता मेरी है कि मैं सर कभी किसी को मतलब होता ना कि किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं किया हूँ। पहली बार है सर मैं आपके सामने झुक करके प्रणाम किया हूँ, और आपके सामने मैं जीवन भर मतलब पहली बार मुझे लगता है कि मैं किसी की शरण में एकदम नतमस्तक हो गया हूँ। अब लगता है कि मैं किसी के सामने झुकने लायक हो गया हूँ। अब तो लगता है कि और झुकना चाहिए, जितना झुकूंगा उतना उठूंगा। और सर शायद आप मुझे न मिले होते तो मैं शायद इस स्थान पर ना होता। अच्छा, रात में नींद आई थी जब रिजल्ट आया था आपका? नहीं सर, उस दिन पूरी रात मैं छत पे था, रूम में था ही नहीं, पूरी रात छत पे था। और सुबह जैसे हुई भूपेंद्र भाई फ़ोन किए, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे थे, सो रहे थे। इसके बाद सर वहीं से तुरंत निकला हूँ, 5:30 बजे स्नान किया हूँ, फिर हम लोग मिल कर सब लोग ट्रेन पकड़े हैं, चले गए दिन यहाँ से। वहाँ दर्शन किए हैं, और वहाँ संजोग इतना था कि हम लोग दर्शन करने के लिए गए। जब हम लोग मतलब माता जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे तो गेट बंद हो गया। फिर वहाँ आरती होने लगी लगभग 1.5 घंटे। हम लोग 1.5 घंटे में इतने जयकारा लगाए कि गर्दन आज तक बैठी हुई है। एक आशा थी कि मतलब रिजल्ट आएगा तो कुछ नहीं होगा, सबसे पहले माँ जी का दर्शन होगा। इसके बाद सर वहाँ से लौट कर आए हैं। अगले दिन शनिवार था, बहुत अच्छा दिन था। लेटे हनुमान, मन कामेश्वर, नागवासुकी, मतलब सर हर जगह करके फिर आपके पास आए थे। शाम को प्रसाद आपको दिए, मुझे बड़ी खुशी मिली कि मैं सर को प्रसाद दिया, सर जी ने ग्रहण किया। जब दवा से दुआएं काम आए ज़्यादा? जी सर, हमें तो लगता है कि मैं अपने मन से हुआ ही नहीं हूँ। जिसे लगता है कि कोई अपने आप मुझे मतलब उसमें सिलेक्शन दिलवा दिया हो। मुझे अभी भी नहीं लग रहा मैं अपने कर्म से हुआ हूँ। मतलब सर मुझे आप पर
इसके बाद सर माता जी पर मुझे विश्वास है। नहीं, जो आपने हम जानते भी नहीं थे उतना हम नहीं है सीरियसली नहीं लिए थे, लेकिन सर मैं डर चुका था कि मेरा एडमिशन नहीं होगा अभी। अनदेखा किए थे उसको, ऐसा नहीं है, नाराज़गी नहीं थी आपसे, हम भूल गए थे कि आपने ऐसा कुछ किया, जान ही नहीं पाए। इतना याद रखेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, भूलना पड़ता है ना, कभी जानते ही नहीं कि आप लोगों को कोई भूल जाते हैं ना। क्लास में पढ़ाई नहीं कर मिलेगी ना अगर आपको पता चलेगा कि आपकी ऐसा कोई समस्या है, इसलिए जो होता है क्लास में ही कह दिया जाता है ताकि अंदर ना चले कुछ, आप गलती करेंगे वहीं बोल देंगे, इसलिए ताकि अंदर से ना चले कुछ। और अब उस दिन सर जब मान लीजिए मेरा कार्ड पकड़ा गया, आप देखते हुए मुझे उठाए भी नहीं, बोले काफ़ी कुछ आप, लेकिन सर आप उठाए नहीं मुझे लगा कि इज्जत बच गई है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही थी। भरी क्लास मुझे कोई जान नहीं पाया, सर बोल तो रहे हैं लेकिन मुझे कोई जान भी नहीं रहा है, इसके बारे में बोला जा रहा है इतना सब कुछ। और उस दिन पूरे क्लास में यही चल रहा था, और शायद इसके पहले भी कोई और गलती कर चुके थे, तो सर आप शायद उन लोगों को बता करके उसमें हमको और भी लतेड़ रहे थे। नहीं, आपको नहीं जान पाए, देखना नहीं चाह रहे थे ना, देख लेंगे तो फिगर बन जाएगा ना, मतलब हमेशा के लिए नज़र बंद हो जाता है ना जी, तो इसलिए नहीं देखा। और आप भी टीचर बने, कभी इसी कोई गलती करे अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि अगर क्लास में अपमानित कर दिए तो हमेशा के लिए दब जाएंगे। शिक्षक के गुण माना जाता है कि आप कोई गलती करें विद्यार्थी, जिसे आप लोग करें तो प्रयास ही किया जाता है कि हम लोग जाने ना उसको, नहीं तो पढ़ाई भी खराब हो जाती है, एक गुण माना जाता है। अगर कोई बच्चा चोरी कर लिया, मान लीजिए आपके क्लास में चोरी, मतलब वो चोरी कर ले, आप अपमानित ना करिए, दूसरे रूप में उसको सुलझाइए, तो आपको पता चल गया हो, क्योंकि मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और जब आप शिक्षक जैसे आप बन गए जी, तो बहुत समस्याएं आएंगी स्कूल में, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे ही प्रतियोगी ने 25,000 की चोरी हो गई थी मेरे सामने से, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो फ़ोटो खींचने लोग गए थे, जैसे मोबाइल है ना, फ़ोटो खींचे वहीं रख दिए हमारे किसी स्टाफ में, तो व्याकरण पढ़ते थे, वही मेरे मोबाइल 25,000 मोबाइल थे कई साल पहले। लेकिन मैं जाना, कैमरे में देखे, लेकिन बताए नहीं, क्योंकि बता देंगे नज़र से गिर जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं करना है। अगर कोई गलती से चोरी कर लें या कोई है तो आपको प्रकट नहीं करने देना, नहीं वो नज़र से गिर जाते ना लोग, हो सकता है बहुत मिशन वो कुछ बनना चाहते हो और फिर हमेशा के लिए दब जाए, तो कभी नज़र बंद नहीं करना चाहिए। बस पिता के नज़र, शिक्षक के नज़र से कोई गिर जाता है ना, तो आसानी से उठ नहीं पाता, ठीक है, और सब पे चलेगा, लेकिन शिक्षक और माता चलेंगे, माता पे कोई दिक्कत नहीं, आप सैकड़ों चोरी करेंगे, माता कहें मेरा बेटा चोर नहीं है, लेकिन पिता एक्शन लेंगे। तो माता का रोल दूसरा है, पिता और शिक्षक अगर उनसे नज़र से नहीं गिरना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उनसे डरना चाहिए, दूरी बना कर रखें, क्योंकि वहाँ बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हानि होती है, इसीलिए लोग बचते हैं। और शिक्षक को कभी कोई ऐसी घटना नहीं करनी चाहिए कि शिक्षक को फीस वापस, वो भी बहुत नुकसान होता है, इसीलिए कोचिंग वाले फीस नहीं वापस करते, फीस वापस करना बहुत नुकसानदेह है, वापस ले रहे हैं ना, दक्षिणा माना जाता है, आप फीस कहते हैं ना, इसलिए कोचिंग के लोग चाहे महीना एडमिशन हो गया, मैंने वापस किया है दूसरे रूप में, कोई बात नहीं, लेकिन आसानी से कोई भी आसान नहीं है, अगर एडमिशन हो गया तो लोग देंगे नहीं, और नहीं पता कर लीजिए आप, लेकिन हम लोग वापसी दूसरे भाव में वापस करते हैं, अगर समस्या आई तो नहीं वापस करना चाहिए। ये पैसा थोड़ा है, कुछ लोग कहते हैं एडमिशन लेना है, फीस कितना लगेगा, गुरुदक्षिणा है, इसको फीस मानते हैं क्या आप लोग, इसीलिए तो नुकसान करते हैं अपना। पहले ज़माने में इसको भिक्षा द्वारा लिया जाता था, शिष्य लोग भिक्षा मांग के आते, अब आज भी आप लोग मांग के लाते हैं, माता पिता से मांग के लाते हैं, तो इसको कभी फीस नहीं कहना चाहिए। कितना फीस जमा कर देते हैं आप, जो भरपाई देखिए, पहली सैलरी 50,000 से ऊपर है, 11,000 कटता है, तो बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन, और कोई मलाल हो तो आप मलाल कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा लगा, और आपका सिलेक्शन हुआ, सबसे अच्छी बात यही लगा कि बहुत जल्दी से सफल हो गए। आज अरुण कुमार मिश्र जो शाहजहाँपुर से हैं, उन्होंने प्रवक्ता का पहलू बताया। झारखंड प्रवक्ता हुए थे सुबह के बैच, उन्होंने कहा सर अलग भाव होते हैं प्रवक्ता के,
बिहार में लोग प्रवक्ता नहीं 10+2 कहते हैं, लेकिन आप लोग, मैं चाहूँगा सब प्रवक्ता बहुत अच्छे, क्योंकि उससे बड़ी पोस्ट इंटर कॉलेज में उसके वो सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है प्रवक्ता। अगर प्रिंसिपल हो गए तो शिक्षक कहाँ हो? तो शिक्षक में सबसे बड़ी पोस्ट प्रवक्ता, उसके बाद सहायक, उसके बाद फिर जूनियर। तो आपके शिक्षक में सबसे बड़ी पोस्ट कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं जल्दी नौकरी पाने के लिए? कोई डाउट नहीं? सर आप इतना बता दिए कि हम लोगों को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। वही सर, हमें जहाँ तक लगता है सर, अगर बिहार के लिए सबसे ज़्यादा फोकस जीएस पे करना चाहिए। साहित्य की रचनाओं पे नहीं उतना ज़्यादा व्याकरण फोकस करना चाहिए। सर हमें लगता है कि रचना ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रंग भी बताएंगे भैया। वही जीएस के लिए सर बताए थे शिल्पी, बिहार बीपीएससी के लिए पीसीएस की आती शिल्पी, वही हम पढ़े थे। और सर जो मतलब पिछले पेपर जो हुए थे उसका मतलब साल पेपर पूरा जितना हुआ था अभी तक का वही सॉल्व किए थे, बस इतने सर हम किए थे। बाकी इसके पहले मैं पढ़ा था यूट्यूब थोड़ा बहुत सारा ले लिए थे। और सर हिंदी के लिए सबसे बड़ी चीज़ सर व्याकरण बहुत मजबूत करना पड़ेगा। व्याकरण ही वहाँ की सब कुछ है। मेरा सर रचनाएं सब सही थी, पैराग्राफ सही थे। मेरा गलत जो हुए हैं सर मुहावरे और लोकोक्तियाँ गलत हुई हैं, पर्यायवाची गलत हुआ है। बाकी सर रचना कोई एक भी रचना मेरी गलत नहीं हुई। और वही पंक्ति में सर जो मतलब पैराग्राफ पैसे जाता है उसमें लगभग 1 या 2 क्वेश्चन गलत। और सर हमें लगता है कि जो पतली बुक है वासुनंदन कौन सी है वो व्याकरण की, सर उसमें अक्षरशः मिल जाते हैं। अक्षरशः मतलब वही हमें लगता है कि एकदम सफिशियंट है। बाकी सर हिंदी के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है कि अब की बार मेरिट और भी भागे, क्योंकि सर अब की बार लगभग 16 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गई है। पिछली बार 72 था, अब की बार सर 88 गई है। ठीक है, बहुत जी, मिठाई के लिए बोल रहे हैं। अब वहाँ से जाते हैं, लौट के फिर आते हैं, मतलब ज्वाइनिंग हो जाए। इसके बाद मतलब आप लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपसे वादा करते हैं। आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सभी लोगों के लिए जो भी होगा सभी लोगों के लिए बराबर होगा। इसमें ये नहीं है कि अलग से कुछ होगा। हम गुरु जी से बात करके अपना व्यवस्था करवा देंगे। अब आएंगे खुद, यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी खा लेंगे उसी बहाने, क्योंकि बहुत से लोगों को हम भी खाए हैं तो हमको खिलाना ही पड़ेगा। और खिलाने में मुझे खुशी हो रही है कि हम खिलाने लायक हो रहे हैं। अब अभी तक घर के पैसे से काम चलता था, हो चुके हैं। अब सर भगवान चाहेंगे तो मैं अपने पैसे से ही खिलाऊंगा। क्योंकि सर इतनी बार कई बार जब आदमी छट जाता सर तो बहुत डर से लग जाता है कि गांव से इतने ताने मिलते हैं और बहुत कुछ होने लगता है सर कि हम तो सर मान लीजिए थोड़ा सा बदमाश टाइप के थे ही। तो गांव वाले यही कहते सर वहाँ टहल रहा है, एकदम आज़ाद है, एकदम फ्री चल रहा है, उसको क्या पूछना है। सर पिताजी घर वाले नहीं, गाँव वाले ज़्यादा कहते। हाँ सर, घर वाले से पढ़े लिखे थे, घर वाले थोड़ी बोलते थे। हमारे पिताजी को सब लोग भड़का देते थे, तो इतनी गालियाँ देते थे कि सुनते सुनते पक जाना पड़ता था। और लंबा परिवार तो खींच कहीं रहती थी तो हमरे ऊपर था। और सबसे बड़ी मतलब पूरे इतने बड़े परिवार में तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा सदस्य मैं ही हूँ। और मेरे द्वारा शुरुआत हुई सबसे बड़ी बात घर वालों की यही है कि अब आने वाले जो मतलब और बच्चे हैं वो लोग सफल होते जाएंगे। क्योंकि हमारे दादा भी इंटर कॉलेज में थे, चाचा जी भी इंटर कॉलेज में हैं, और मैं मान लीजिए सबसे 20 हो गया हूँ। ये मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं सबसे बड़ा हुआ हूँ और मेरे खानदान की सबसे बड़ी नौकरी है मतलब शिक्षक क्षेत्र में। बाकी पीसीएस वगैरह छोड़ दीजिए, शिक्षक क्षेत्र में सबसे बड़ी नौकरी मैं ही पाया हूँ। गांव के सबसे उद्दंड व्यक्ति सबसे बड़ी नौकरी पाया है। अब सर वही सोच रहे हैं कल घर गांव चले जाएं, अभी तक गए नहीं हैं। अगर माहौल देखे क्या माहौल चल रहा है। चले जाइए, बिल्कुल जाइए जी। वही कल सर आपसे शाम को मिले तो आप बोले कि एक दिन रुक जाइए। नहीं, ठीक जाइएगा। और सर जब से एडमिशन हुआ तब से अभी तक घर गए भी नहीं हैं। सबसे बड़ी सर कि मैं एकदम पंचुअल मतलब एकदम निरंतर हो गया था, निरंतर परिवार में। और सर लगातार बढ़ता ही गया मैं। और सर जब आप टेस्ट थोड़ा सा हार्ड बनाते तो मेरा 10-20 क्वेश्चन नीचे हो जाता था, मतलब 80 पे आ जाते थे हम सीधा 100 से। उस दिन सर आपसे पूछ भी रहे थे कि सर इसके पहले मेरा 105 था, अब की बार सर 78, 80, 85 हो जा रहा है। तो आप बोले कि थोड़ा पेपर हार्ड था। मतलब ऊपरी पढ़ाई हो चुकी है, मतलब अंदर से मतलब रचनाओं जैसे उपन्यास हुए या कहानियाँ हुई जो भी अंदर से पात्र पूछ लीजिए तो मैं सर उसमें फंस जाता था अभी तक। बाकी सर मेरा व्याकरण पोर्शन वगैरह सब ठीक ठाक है। मतलब मेरे सबसे यही खराब मतलब रचना जो है मतलब ऊपरी सब लगभग ठीक ठाक हो चुका है, यही अंदर की चीज़ अभी नहीं कंप्लीट हुई है। और सर नोट्स मैं बहुत ही सुंदर बनाया हूँ जितना हो सकता है। पहले मैं यहीं पे मतलब सीधा फेयर करता था, अब यहाँ लिखता हूँ, रूम पे ले जाकर फेयर करता था। उस समय जो काफ़ी फ़ायदा मिलता था। एक बार यहाँ आपसे पढ़ा के लिखवाते थे, फिर इसके बाद रूम पे उसी बहाना पढ़ भी लेते, लिख भी लेते थे। शाम को खाने के बाद मेरा काम था वही लिखना और एक टेस्ट पेपर हल कर लेना। और सर मुझे लगा कि बिहार में होने का सबसे बड़ा कारण कि मैं उस समय लाइब्रेरी ज्वाइन किया था और प्रैक्टिस बहुत किया था।
सबसे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस ही किया था, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं था। मैं अगर सोचता कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँ तो मैं उसमें रह जाता था। प्रश्नोत्तरी पे विशेष मेरा फोकस था। और इस समय सर अब नोट्स यही मतलब आप लिखवाते थे, फिर रूम पर मैं लिखता था, इसके बाद वही मैं प्रैक्टिस ही करता था। पढ़ने काम कम किया? जी, पढ़ने काम कम किए हैं। प्रैक्टिस में मुझे लगा कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होने वाला है। और मैं जब वहाँ पेपर देने बैठा था सर, मैं सबसे पहले हिंदी ही किया था, वो भी सबसे पहले रचनाएं उल्टा किए, पीछे से लेकर के आगे आया था और एकदम आराम धैर्य के साथ किया था। फिर भी 2 क्वेश्चन हमारे छूट ही गए। मिलाने के बाद उसमें मैं जान भी नहीं पाता, और जब रिजल्ट आया पूरा कंप्लीट करके, उसमें मतलब 2 गोला छूटे हुए थे। मैं अपने पेपर में देखा, मैं उस पर टिक भी मारा था कि मतलब इसको बाद में करना, लेकिन सर पता नहीं कैसे गिना भी, पता नहीं कैसे छूट गया। लेकिन सर सब कुछ मिला जो कि परिणाम अच्छा रहा। लेकिन सर मैं कभी कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाया अभी तक। सिलेक्शन हो गया फिर भी नहीं कर पाया, कट ऑफ पे ही जाकर रुक जाता हूँ। ये विडम्बना मेरे जीवन की। बहुत अच्छा हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया। जी सर, पूरे परिवार में सब खुशी एकदम माहौल है। 40-50 परिवार में मतलब सर जब बड़ी नौकरी आती है तो जैसे दादी ज़्यादा खुश होती हैं। लगता है कि उनके घर वाले सब कुछ उन्हीं घर वाले हो चुके हैं, अब बाहर वाले कुछ नहीं हैं। दादी जी बोली कि एक बार घर चले आइए। मेरा तो मन ही था कि मैं सीधा बिहार जाऊं, अभी घर बाद में जाऊं, एकदम अच्छे से जाऊं। लेकिन दादी जी के बुलाने पर मैं जा रहा हूँ, पिताजी के कहने पर भी नहीं जा रहा हूँ। तो दादी जी के बुलाने पर जा रहा हूँ। और दादा जी की खुशी अलग है, क्योंकि वो शिक्षक थे। उनको मतलब लोग कहते थे कि आप शिक्षक हैं, आप रिटायरमेंट हो गए तो और कोई होगा कि नहीं होगा। तो उस दरमियान चाचा मतलब 7-8 भाइयों में सबसे लास्ट थे, और कोई भी मतलब नौकरी में नहीं, सब बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अपना सब ट्रांसपोर्ट वगैरह सर। और चाचा वगैरह मतलब अपनी खुद की 2-3 ट्रकें हैं, वही खरीद मतलब चलवाते हैं, और अपना वहाँ फ्लैट वगैरह सब बनवा कर रहे हैं सर। तीसरी पीढ़ी हम ही स्टार्ट करने वाले थे और हम सबसे बड़ी पे आ गए हैं, तो घर वाले खुशी में तो 7वें आसमान पे है।